हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजीज़ डेवलपमेंट इन प्लांट। तो इसमें हम सबसे पहला फैक्टर देखेंगे टेम्परेचर। ईच पैथोजन हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ। मतलब इसमें जो पैथोजन्स होते हैं उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इसके ग्रोथ के लिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस ऑफ फंगस सच एज द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स। Their germination and the growth of the mycelium may have different optimum temperature। मतलब कि जो माइसीलियम होता है उसके जर्मिनेशन में, ग्रोथ में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर कैन अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ मैनी डिजीज़ इंक्लूडिंग येलो डॉर्फ वायरस। टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट कर सकता है उसके डेवलपमेंट में मैनी डिजीज़ इंक्लूडिंग येलो डॉर्फ वायरस इन बार्ले and ester yellows and barley. Storage temperatures for certain fruits, vegetables and nursery stock are manipulated to control fungi and bacteria that cause storage decay provided the temperature doesn't change quality of products। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉइस्चर देखेंगे। हमारा फैक्टर जो है मॉइस्चर का देखेंगे। मॉइस्चर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ फंगल स्पोर्स एंड पेनेट्रेशन ऑफ द होस्ट बाय जर्म ट्यूब। It is also indispensable for the activation of bacterial, fungal and nematode pathogens before they can infect the plant. Moisture is the form of splashing rain and running water। Next है हमारा जो फैक्टर है वो बाइंड। Uridospores and many conidia are transported to many kilometers by bind. Bind becomes more temperate, more important when it is accompanied by rain। अब हम और एक फैक्टर देखेंगे रेनफॉल। द अकरेंस ऑफ मैनी डिजीज इज अ पर्टिकुलर रेजीन इज क्लोजली correlatively with the amount and distribution of rainfall within the year। Late blight of potato, apple scab, downy mildew of grapes and fire blight are found। अब हमारा लास्ट फैक्टर देखेंगे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी क्रिटिकल इन फंगल स्पोर्स, germination and the development of storage root।